वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आप सबों का स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची का मासिक मूल्यांकन यानी मंथली असेसमेंट माह सितंबर 2021-22 का देखेंगे। ठीक है, यह मूल्यांकन कक्षा 8 के लिए है। कक्षा 8 के लिए यह मूल्यांकन है। विषय है हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत। ये सभी विषय हैं और पूर्णांक हैं 60। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो होगा वो हिंदी का होगा। पहला हिंदी पाठ है। नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए प्रश्नों को 1 और 2 प्रश्न संख्या 1 और 2 में उत्तर दीजिए। ठीक है, ये गद्यांश आपको पढ़ लेने हैं। आप इसको आराम से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। मैं आपको आंसर बता देता हूँ, आप उस आंसर को लिखेंगे। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार अवसर मिलने पर छात्रावास के बाहर निकलकर लेखक क्या करता था। ठीक है, लेखक क्या करता था, तो देखिए इसका सही आंसर है चारदीवारी पर चढ़कर नीचे कूद पड़ता है। चलिए आगे, अगला है, भाई साहब का रौद्र रूप देख कर प्राण सूख जाते। यहाँ पर उल्लिखित शब्द प्राण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो सी नंबर ऑप्शन सही है। प्राण शब्द पुल्लिंग है और इसका प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है, तो सी नंबर ऑप्शन आप दे देंगे तो सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जो है वो है आपका, निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। तो संधि विच्छेद करते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे संधि विच्छेद बताता हूँ। सज्जन, सत जोड़ जन। उल्लेख, उत जोड़ लेख। ठीक है, उच्चारण, उत जोड़ चारण। अच्छ्वास, उत जोड़ श्वास। तो ये संधि विच्छेद है, इसको आप नोट कर लेंगे, आपके बेहद काम आएंगे। इसी के आधार पे आपकी मार्किंग होगी और मार्क्स मिलेंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। पुस्तकों में है नहीं छिपी गई इसकी कहानी। हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की जवानी। तो इसका जो है ना इसका अर्थ आपको स्पष्ट करना है। इसका अर्थ जो है मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर। देखिए इसका आंसर हो जाएगा, कवि कहना चाहते हैं कि रास्ते पर चलने से पहले ज्ञात कर लेना चाहिए कि रास्ता लक्ष्य तक पहुंचाने वाला है कि नहीं। मंजिल प्राप्त करने के लिए स्वयं का प्रयास आवश्यक है। इसे आप नोट कर लेंगे, ये सटीक आंसर है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्वास पात्र मित्र जीवन की औषध है, कैसे। ये 4 नंबर के प्रश्न हैं, इसको लिखने होंगे। तो चलिए मैं उसको बताता हूँ इसका आंसर। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, सच्चा मित्र जीवन में अत्यंत आवश्यक है। एक मित्र वैद्य की भांति होता है। जैसे वैद्य रोगों की पहचान कर लेता है और इलाज करता है, उसी प्रकार मित्र भी मित्र का इलाज उसके दिल की बात भी समझ सकता है। मित्र में धैर्य होना आवश्यक है। मित्र को सच्चे मार्ग की ओर उन्मुख करना चाहिए। सुख दुख में साथ रहना चाहिए। तो चलिए इसका आंसर हो गया। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो सेक्शन है वो इंग्लिश का है। इंग्लिश में देखिए पहला प्रश्न जो है आप देख पा रहे हैं। पहला प्रश्न जो है, व्हाट डज द गिवन स्टेटमेंट टॉक अबाउट द सोल्जर इन द चैप्टर सियाचिन द प्लेस ऑफ वाइल्ड रोजेस। द सोल्जर्स कॉल इट जनरल ग्लेशियर, द जनरल्स कॉल इट प्रेस्टीज इशू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा नंबर सी, दे आर रेडी फॉर सुप्रीम सेक्रीफाइस फॉर द लव ऑफ देयर मदरलैंड। तो सी नंबर इसका सही आंसर होगा, इसको आप नोट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, व्हाट डज द लाइन एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप इन द पोएम स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग मीन। इसका क्या अर्थ है इस लाइन का, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप इन द पोएम स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, लॉट्स ऑफ वर्क्स आर टू बी डन बाय द पोइट बिफोर ही डाइज। तो ए नंबर सही होगा, ए नंबर आप लगा देंगे, ए का आंसर आप लिख देंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है,
नंबर 3, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन नॉट मोर देन 20 to 30 वर्ड्स। ठीक है, पहला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द पोएम भारत आवर लैंड नेम 2 थिंग्स दैट मेक इंडिया यूनिक और स्पेशल। ठीक है, चलिए इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसका आंसर हो जाएगा गंगा, जैसे इस पोएम में बताया गया। पहला गंगा, और दूसरा देखिए आप लिख लेंगे इसको GANGA। ठीक है, फिर अगला जो है उपनिषद। उपनिषद, ठीक है, चलिए UPANISHADS लिखेंगे आप। ठीक है, तो चलिए ये आंसर यहाँ आपको मिल गए। अगला प्रश्न है वाई डिड द किंग आस्क सच फुलिश क्वेश्चंस टू द एबॉट ऑफ कैंटरबरी। तो देखिए जो कैंटरबरी का राजा था वो क्यों मूर्ख जैसा क्वेश्चन पूछता था। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर देखिए, द किंग आस्क सच फुलिश क्वेश्चंस बिकॉज ही वॉज अ बैड किंग। चूँकि वो बैड किंग था एंड ही वॉज हार्श एंड क्रूर, वह बिल्कुल हार्श और क्रूर, काफ़ी क्रूर था टू हिज पीपल, अपने लोगों के प्रति। ही डिड नॉट केयर अबाउट हिज सब्जेक्ट्स, जो भी नियम कानून थे उसका वो पालन नहीं करता था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है राइट एन एप्लीकेशन फॉर लीव। एक लीव एप्लीकेशन लिखना है छुट्टी के लिए। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर टू द प्रिंसिपल RS पब्लिक स्कूल, जो भी स्कूल है वो नाम दे देंगे रामगढ़। सब्जेक्ट लीव एप्लीकेशन आप दे देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखेंगे कैसे लिखना है इसको। रिस्पेक्टेड सर से शुरू करेंगे। विद ड्यू रिस्पेक्ट आई बेग टू स्टेट दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 इन योर स्कूल। आई हैव रिक्वेस्टेड 1 day लीव बिकॉज अ पीस ऑफ वर्क इन द सिटी। वो शहर में काम पड़ गया है इसलिए एक दिन का छुट्टी चाहिए। देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी 1 day लीव, आई शैल बी ऑब्लाइज्ड। ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे योर प्यूपिल, अपना नाम लिख देंगे, क्लास लिख देंगे और डेट लिख देंगे। चलिए ये आंसर आपका हो गया। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। गणित के प्रश्न हैं अब, कौन सा विकल्प एक वर्ग संख्या है। तो इन चारों में से आप देख लेंगे जो वर्ग संख्या जो है वो 1600 है, यानी डी नंबर आपका सही हो गया। नंबर 2 प्रश्न है 1 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 9 जोड़ 11 का मान ज्ञात करने के लिए किसका विकल्प का प्रयोग करना चाहिए, किस विकल्प का प्रयोग करना चाहिए। देखिए इन सबों को यदि जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 33। देखिए ठीक है 33 मिलेगा। अब चाहिए 33 आंसर इसमें से ABCD में से किसका होगा। तो देखिए ये डी होगा। क्यों, देखिए 36 का स्क्वायर मतलब हो गया कि 6 का स्क्वायर मतलब 36, इसमें 3 घटा देंगे तो आपको 33 मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 29 का वर्ग ज्ञात करिए। देखिए 29 का वर्ग का मतलब हो गया 29 का पावर 2। तो 29 का पावर 2 का मतलब हो गया 29 गुना 29 कर लेंगे, और इसका जो स्क्वायर होगा वो 841 होगा। ठीक है, आप इसको नोट कर लें, देख लें, पहले समझ लें। चलिए आप लिख लिए होंगे, उम्मीद करता हूँ। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। चलिए अगला प्रश्न है 7900 रूट अंडर 7900 का मान ज्ञात करिए। देखिए 7900 रूट अंडर 7900 का मान कितना होगा पता है आपको। इसका आप वर्गमूल निकाल लीजिएगा। देखिए 88.88। ठीक है, तो इतना होगा, तो आप इसे लिख लेंगे, सही आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है दिए गए 1 सेकेंड दिए गए त्रिभुज ABC में भुजा BC की लंबाई ज्ञात करें। देखिए ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये भुजा आपको निकालना है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देख ही लेते हैं। इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ABCD एक बना हुआ त्रिभुज यहाँ पे देख पा रहे हैं। और ABCD में ये देखिए पाइथागोरस प्रमेय से बनेगा। आप इसको लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय, जहाँ पे BC स्क्वायर जो BC स्क्वायर है कर्ण
वो होता है ए बी स्क्वायर जोड़ ए सी स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर टू जब स्क्वायर हटेगा तो रूट अंडर ए बी स्क्वायर जोड़ ए सी स्क्वायर। अब देखिए ए बी दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है कितना, ए बी दिया हुआ है सॉरी ए सी मैंने पहले लिखा, कोई बात नहीं है, ए सी भी लिख सकते हैं। 36 आगे होना चाहिए, 12 पीछे होना चाहिए, तो कोई बात नहीं, चूँकि जोड़ है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वैसे ए बी जो है 36 होगा और ए सी जो है वो 12 होगा। जोड़ करना है तो 12 का स्क्वायर हो गया 144 और 36 का स्क्वायर हो गया 1296, रूट अंडर 1440। तो इसका जब रूट निकालेंगे तो वर्गमूल निकालेंगे तो 37.94 होगा, ठीक है। चलिए आप ऐसे भी लिख देंगे तो आपका सही हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न वो विज्ञान से है, विज्ञान के प्रश्न है, बल जिसकी दिशा सदैव बल जिसकी दिशा सदैव गति की दिशा के विपरीत होती है क्या कहलाती है, ठीक है। तो वो घर्षण कहलाती है। तो घर्षण पे यानी सी नंबर पे आप टिक कर देंगे तो आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए एक दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, आप आग पर नियंत्रण करने के लिए कौन सा उपाय करेंगे? जल का छिड़काव करेंगे, स्विच ऑफ कर देंगे, अग्निशमन दल को खबर करेंगे या वैकल्पिक सभी? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अग्निशमन दल को खबर करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, ये लघुत्तरी प्रश्न है 2 नंबर के, प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुओं में अंतर उदाहरण सहित बताने के लिए बताया गया है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, जो प्रकाश देती है, वह प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे सूर्य प्रकाश देती है, तारे प्रकाश देते हैं, आग प्रकाश देती है, मोमबत्ती प्रकाश देते हैं। और वो वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, मतलब जो प्रकाश नहीं देती हैं, वो अप्रदीप्त वस्तुएं। जैसे लकड़ी से कोई प्रकाश नहीं निकलता है, पुस्तक से कोई प्रकाश नहीं निकलता है, दीवार से कोई प्रकाश नहीं निकलता है। तो प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुओं का उत्तर यहाँ पे मिल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बिजली मिस्त्री विद्युत उपकरणों जैसे स्विच बोर्ड, बिजली के तार आदि के मरम्मत का कार्य करते समय हाथों में रबड़ के दस्ताने पहनकर क्यों काम करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आपको देखने होंगे। इसका आंसर मैं बताता हूँ। देखिए इसका सही आंसर है, रबड़ के दस्ताने या रबड़ के ग्लव्स जो है ना विद्युत के रोधक होते हैं, जिसमें कि विद्युत पार या करंट जो है नहीं लगता है या विद्युत करंट से बचाता है। मरम्मती के समय दस्तानों का उपयोग करना चाहिए और जो कर्मचारी बिजली का काम करते हैं तो उसे रबड़ के दस्ताने प्रयोग करने चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक विकास में पोषक तत्वों की क्या आवश्यकता और भूमिका है, वर्णन करना है। ये 4 नंबर के हैं, दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, किशोरावस्था पोषण की दृष्टि से संवेदनशील का समय होता है। जब लड़का या बच्चे युवा होते हैं तो शारीरिक विकास के लिए पौष्टिक आहार की आवश्यकता होती है, उसके बढ़ने के लिए, उससे तंदुरुस्त रहने के लिए। बच्चों के स्वास्थ्य एवं शारीरिक क्षमता के लिए पौष्टिक आहार की आवश्यकता अनिवार्य है, सभी पोषक तत्व अनिवार्य हैं। तो किशोरावस्था में जब बच्चे पहुंचते हैं तो उसे पौष्टिक आहार मिलना चाहिए, उसे शरीर में जान शक्ति आए, स्फूर्ति आए, तेज दिमाग आए, तो ये सभी आवश्यक हैं। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सामाजिक विज्ञान के प्रश्न आप परिच्छेद पढ़ेंगे, यहाँ परिच्छेद आप देख लेंगे, ये परिच्छेद दिया हुआ है, इसको देख लेंगे, मैं आपको उत्तर समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। पहला प्रश्न है, झारखंड में मृदा अपरदन के मुख्य कारक कौन कौन से हैं? तेज वर्षा का होना, तेज हवाओं का चलना, पेड़ की अधिक कटाई, उपरोक्त सभी। तो मृदा अपरदन का मतलब मिट्टी का कट जाना, तो सभी से होता है, ऑप्शन नंबर डी आप सही लिखेंगे। तेज़ वर्षा होती है तो भी मिट्टी कट जाते हैं, तेज़ हवा चलती है तो मिट्टी उड़ने लगते हैं, और पेड़ों की कटाई से भी मिट्टी की क्षरण होता है, ठीक है। नंबर 2, स्थायी बंदोबस्त और मालवाड़ी व्यवस्था से आप क्या अंतर पाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आपको देने हैं, इसका आंसर जो हो गया सभी हो जाएंगे। अस्थायी बंदोबस्ती के तहत जमींदार वर्ग का उत्थान हुआ और मारवाड़ी व्यवस्था का आधार ग्राम समुदाय को माना गया। स्थायी बंदोबस्त में राजस्व एकत्रित करने का अधिकार जमींदार को दिया गया था, जबकि मारवाड़ी व्यवस्था में राजस्व जमा करने की जवाबदेही गांव के मुखिया को सौंप दिया गया था। स्थायी बंदोबस्त का क्षेत्र बंगाल, बिहार, उड़ीसा था, जबकि महलवाड़ी का क्षेत्र उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब था। ये सभी ऑप्शन सही हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आपके राज्य में एक सामाजिक वर्ग के कुछ राजनीतिक मुद्दे हैं, अगर आप उस सामाजिक वर्ग के
को नेतृत्व करने वाले सदस्य में से हैं तो आप अपने मुद्दों को प्राप्त करने के लिए कौन सा तरीका अपनाएंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा संविधान सम्मत तरीके, यानी संविधान के द्वारा जो तरीके दिए गए हैं वो सभी अपनाया जाएगा। अगला है ऊर्जा के किन्हीं 4 गैर परंपरागत स्रोत का उदाहरण सहित लिखें। तो चलिए इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसका आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा का सर्वाधिक व्यापक और अपरिमित स्रोत है। ठीक है, ऊर्जा का अपरिमित स्रोत है सौर ऊर्जा। पवन ऊर्जा वायु की गति के कारण होती है, यह नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। भूतापीय ऊर्जा तापमान एवं जल की अभिक्रिया से गर्म वाष्प उत्पन्न कर ऊर्जा उत्पादन करते हैं। ठीक है, बायोमास यह जैव ऊर्जा का रूप है, इसमें जैविक पदार्थ से ऊर्जा उत्पन्न होता है। तो ये सभी का आंसर आपको मिल गया। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़। अगला प्रश्न है प्रस्तावना में निर्धारित मूल्यों में से किन्हीं 2 को स्पष्ट कीजिए। तो 2 प्रस्तावना में जो मूल्य दिए हुए हैं उसका आपको वर्णन करना है। चलिए इसका आंसर जान। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा पंथ निरपेक्षता। भारतीय संविधान किसी धर्म या पंथ को प्रोत्साहित नहीं करता, किसी धर्म के साथ कठोर भी नहीं है, सबों को सम्मान और संरक्षण देता है। तो भारतीय संविधान ऐसा है जिसमें पंथ निरपेक्षता की बात की गई है और सभी धर्मों को सम्मान की बात इसमें की गई है। दूसरा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका तात्पर्य है कि भारत के आंतरिक तथा वैश्विक मामलों में भारत स्वतंत्र है। किसी भी रूप से आंतरिक और वैश्विक मामलों में भारत स्वतंत्र है। भारत पर आंतरिक शक्ति तथा बाहरी शक्ति का कोई दबाव नहीं है। भारत स्वतंत्र रूप से अपना फैसले ले सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 19वीं सदी में आदिवासियों की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति में क्या परिवर्तन हुए। ठीक है, इसको बताना है। तो इसका आंसर भी देख लेते हैं। देखिए इसका आंसर हो जाएगा आर्थिक दृष्टिकोण से जो परिवर्तन हुए। कुछ समुदाय झूम की खेती, जानवरों का शिकार तथा वन्य जीवन पर निर्भर रहते थे। सारी चीज़ें वो पर्यावरण प्रकृति से जुड़े हुए रहते थे। तो ये देख सकते हैं सामाजिक जो हुआ है इसके अंतर्गत आदिवासी समाज मिलजुल करके रहते थे। लेकिन अंग्रेज़ों के आने की वजह से मुखिया का पद भी खत्म हो गया और बहुत विद्रोह भी हुआ। जितने भी तरह के आदिवासी विद्रोह हैं वो अंग्रेज़ के आने के बाद हुए। तो ये सब परिवर्तन देखे गए हैं। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न संस्कृत के हैं। देखिए पहला प्रश्न है गड़गा किसी अस्थि। तो इसका आंसर ए देंगे, पापनानिसी सिनी। चलिए अगला प्रश्न है रम्या प्रवृत्ता अस्त्र विशेषा पदम किंग अस्थि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रम्या। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।